अध्याय 1। काशी की रात। वाराणसी की वो अंधेरी रात थी। गंगा किनारे तट पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही थीं। चांद बादलों में छिपा था और दूर दूर तक सिर्फ दियों की झिलमिलाहट नजर आ रही थी। दशाश्वमेध घाट पर बैठा अर्जुन, एक 25 साल का युवा, अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने आया था। दादा हमेशा कहते थे, बेटा, अगर जीवन के रहस्यों को जानना है तो अघोरा की साधना को समझना। अर्जुन को बचपन से ही तंत्र मंत्र और अघोरी साधना में दिलचस्पी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जिज्ञासा उसे किस अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी। अध्याय 2। श्मशान का आमंत्रण। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी घाट के पास एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, बदन पर राख लगी थी और हाथ में एक खोपड़ी की कटोरी थी। वह अर्जुन से बोला, तुम ज्ञान चाहते हो बेटा? अर्जुन ने चुपचाप सिर हिला दिया। साधु की धीमी आवाज गूंजी, तो आओ, मणिकर्णिका श्मशान पर, जहां अघोरा की असली शक्ति जागती है। अर्जुन के पैरों में झिझक थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच ले गई। अध्याय 3। अघोरी बाबा श्मशान पहुंचते ही वहां का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई। दूर कहीं किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और चारों ओर राख की गंध फैली थी। अचानक अर्जुन की नज़र एक साधु पर पड़ी। उसका चेहरा राख से पुता था, आंखें लाल थीं, गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथ में त्रिशूल। वह थे बाबा कालेश्वर अघोरी। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, जिसे अघोरा का ज्ञान पाना है, उसे अपने भीतर के डर को मारना होगा। यहाँ जो करेगा उसे सवाल नहीं पूछने होंगे, बस चुपचाप देखना होगा। अध्याय 4। तांत्रिक अनुष्ठान। रात गहरी हो चुकी थी। चिता की आग धीमे धीमे बुझ रही थी। बाबा कालेश्वर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। एयूएम ह्रीं कालिका कपालिनी स्वाहा। चारों ओर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन के कानों में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखी आत्माएं आसपास मंडरा रही हों। बाबा ने एक खोपड़ी की कटोरी में लाल रंग का द्रव्य भरा और आग में डालते हुए बोले, अब जो होगा उसे रोकना मत। अचानक चिता की आग नीली हो गई। अर्जुन के सामने एक भयानक छाया उभरने लगी। अध्याय 5। अघोरा का रहस्य। छाया की आवाज गूंजी, जो अघोरा में प्रवेश करता है वह मौत से भी पार हो जाता है, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं होता। अर्जुन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बाबा की तरफ देखा, लेकिन बाबा की आंखें बंद थीं। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ गायब हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। श्मशान खाली था। न बाबा थे, न वो छाया। बस जमीन पर एक खोपड़ी पड़ी थी, जिस पर खून से लिखा था, अघोरा। अध्याय 6। अंत या शुरुआत। अर्जुन के जीवन में उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। कभी कभी उसे आधी रात को मंत्रोच्चार सुनाई देते, कभी किसी की परछाई दीवार पर दिखती और कभी खून से भीगी खोपड़ी उसके सपनों में आ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है या अघोरा की साधना ने उसे आधा मृत बना दिया है। अर्जुन जानता था कि यह बस शुरुआत है। अघोरा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अध्याय 7। मृत्यु का आह्वान। अर्जुन को उस रात की हर बात याद थी। वो खोपड़ी, वो नीली आग और बाबा कालेश्वर की लाल आंखें। पर सबसे रहस्यमय थी वो आवाज जिसने कहा था, अघोरा में प्रवेश करने वाला मौत से पार हो जाता है। उस रात के बाद से अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के 3 बजे उसके कमरे में किसी के कदमों की आहट होती। आईने में अपना चेहरा देखने पर कभी कोई और चेहरा दिखता, और सबसे भयानक, श्मशान की वही छाया हर रात उसके सपनों में आती। अर्जुन समझ चुका था कि उसका पीछा अब मृत आत्माएं कर रही हैं। अध्याय 8। कालेश्वर की वापसी। एक रात अर्जुन के कमरे की खिड़की अचानक खुली और ठंडी हवा के साथ राख उड़ती हुई अंदर आई। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और वहीं खड़े थे बाबा कालेश्वर। चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक, आंखें लाल और पूरे शरीर पर ताजे खून के निशान। बाबा की भारी आवाज गूंजी, अर्जुन, तुमने आधा रास्ता तय कर लिया है, लेकिन अघोरा की असली साधना शुरू होती है महाश्मशान से। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, महाश्मशान? बाबा ने जवाब दिया,
काशी के उत्तर दिशा में गंगा के उस पार एक निषिद्ध श्मशान है। वहां वो रहस्य छुपा है जहां मृत्यु देवता खुद साधकों को परखते हैं। अध्याय 9। महाश्मशान का दरवाजा। अगले दिन रात के ठीक 12 बजे अर्जुन बाबा के साथ गंगा पार कर महाश्मशान पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा बदल गई। चारों तरफ जली हुई चिताओं की गंध, अधजले शरीरों के टुकड़े और तैरती हुई आत्माओं की फुसफुसाहटें। ऐसा लग रहा था मानो पूरा श्मशान जिंदा हो। अचानक अर्जुन की नजर एक विशाल दरवाजे पर पड़ी। उस पर खून से लिखा था, जो यहां प्रवेश करेगा वो या तो अघोरा बनेगा या भस्म हो जाएगा। अध्याय 10। तंत्र यज्ञ। बाबा कालेश्वर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। एयूएम क्लीं कालिकायै नमः। श्मशान की हवा भारी हो गई। चिता की राख उड़कर बाबा के चारों ओर घूमने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने अजीब दृश्य थे। बिना सिर के साधु चलते हुए जलते हुए शरीर अचानक उठ खड़े होते। खोपड़ियां खुद ब खुद मंत्र बोलती। अचानक बाबा ने अर्जुन से कहा, अपने डर को मारो, वरना यह जगह तुम्हें खा जाएगी। तभी अर्जुन के सामने एक भूतनी प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, लंबे खुले बाल और सड़े हुए शरीर की गंध हवा में फैल गई। अध्याय 11। मृत्यु का सामना। भूतनी ने चीखते हुए कहा, वापस चले जाओ, यह साधना तुम्हारे बस की नहीं। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा शांत थे। उन्होंने खोपड़ी की कटोरी में लाल द्रव्य भरकर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। इसे पियो, बाबा बोले, वरना तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अर्जुन ने कांपते हाथों से खोपड़ी उठाई। जैसे ही उसने द्रव्य पिया, अचानक चारों ओर की दुनिया बदल गई। वो अब श्मशान में नहीं था, बल्कि एक अंधेरी सुरंग में, जहां हजारों आत्माएं उसे घेर कर खड़ी थीं। अध्याय 12। अघोरा का द्वार। एक विशाल दरवाजा उसके सामने खुला। दरवाजे के पार एक सिंहासन पर बैठा मृत्यु देवता काल भैरव थे। लाल आंखें, नीली ज्वालाओं से जलता हुआ शरीर और गले में खोपड़ियों की माला। काल भैरव की आवाज गूंजी, अर्जुन, अगर तुम अघोरा बनना चाहते हो तो तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी बलि देनी होगी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सी बलि? काल भैरव धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, अपने ही जीवन की। यहां तक पहुंचकर अर्जुन के सामने सबसे बड़ा फैसला था। या तो मौत को गले लगाओ और अघोरा बनो, या वापस जाओ और हमेशा के लिए श्रापित हो जाओ। अध्याय 13। जीवन की बलि। अर्जुन काल भैरव के सामने खड़ा था। आसपास हजारों आत्माएं मंडरा रही थीं, जिनकी चीखें कान फाड़ रही थीं। काल भैरव की गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, अघोरा बनना है तो अपने जीवन की बलि दो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में एक पल के लिए परिवार, दोस्त और अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीरें घूम गईं। लेकिन तभी उसने बाबा कालेश्वर की बातें याद कीं। अघोरा बनने का रास्ता आसान नहीं है, जीवन देकर ही अमृतत्व मिलता है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, अगर यही मार्ग है तो मैं तैयार हूं। अध्याय 14। मृत्यु का द्वार। काल भैरव ने अपने त्रिशूल से अर्जुन की छाती की ओर इशारा किया। अचानक अर्जुन का शरीर भारी होने लगा। सांसें थमने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, वह एक अजीब दुनिया में पहुंचा। चारों ओर घुप अंधेरा था। बस दूर कहीं नीली आग जल रही थी। वहां हजारों मृत आत्माएं खड़ी थीं, बिना आवाज के, बस घूर रही थीं। तभी उन आत्माओं में से एक आगे बढ़ी। वह थी अर्जुन की दादी। दादी की आत्मा ने कहा, बेटा, जो रास्ता तूने चुना है वह खतरनाक है, यहां से लौटना नहीं होगा। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, दादी, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अघोरा बनना है। अध्याय 15। आत्मा की परीक्षा। अचानक धरती कांपने लगी। काल भैरव की विशाल परछाई नीली ज्वालाओं में प्रकट हुई। अर्जुन, अगर तुम्हारे भीतर जरा भी डर बचा है तो तुम्हारी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। इतना कहते ही सामने 3 रास्ते खुल गए। 1, दर्द का मार्ग, जहां हजारों खोपड़ियां चीख रही थीं। 2, माया का मार्ग, जहां अर्जुन के जीवन के सभी सुख दिखाई दे रहे थे। 3, मृत्यु का मार्ग, जहां अंतहीन अंधेरा था। अर्जुन को तीसरा रास्ता चुनना था। उसने बिना हिचकिचाए अंधेरे में कदम रखा। अध्याय 16। शक्ति जागरण। अंधेरे में गिरते ही अर्जुन का पूरा शरीर जलने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर हड्डी राख हो रही हो। लेकिन तभी उसके कानों में बाबा कालेश्वर की आवाज गूंजी, मंत्र का जाप करो अर्जुन, मंत्र तुम्हें बचाएगा। अर्जुन ने कांपती आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया, एयूएम ह्रीं कालिकायै नमः। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, अर्जुन के चारों ओर नीली अग्नि की एक परत बन गई। अंधेरा छंट गया, आत्माएं गायब हो गईं और उसके सामने काल भैरव खड़े थे। काल भैरव की गूंजती आवाज सुनाई दी, तुमने अपने डर को जीत लिया है, अब तुम अघोरा हो। अध्याय 17। कालेश्वर का रहस्य। अर्जुन ने होश खोला तो खुद को महाश्मशान में पाया। बाबा कालेश्वर सामने बैठे थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा शांत। बाबा बोले, अर्जुन, अब तुम मृत्यु के पार पहुंच चुके हो। अब तुम्हें वो शक्ति मिली है जो साधारण इंसान के लिए अभिशाप है, लेकिन अघोरी के लिए वरदान। अर्जुन ने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी हथेलियों पर नीली रोशनी चमक रही थी। अब वह आत्माओं से बात कर सकता था, मृत्यु को देख सकता था और अदृश्य शक्तियों को महसूस कर सकता था। अध्याय 18। श्राप या वरदान। अर्जुन काशी लौट आया, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। रात के सन्नाटे में वह दूर से आत्माओं की चीखें सुन सकता था। श्मशान की राख अब उसके शरीर से कभी नहीं छूटती थी। लोग उसे अघोरा बाबा कहने लगे। वह लोगों की मुसीबतें दूर करता, भूत प्रेत भगाता और गुप्त तांत्रिक साधनाएं करता। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या मैंने सही किया? क्योंकि हर रात जब वह सोता, काल भैरव की आवाज गूंजती, अर्जुन, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अघोरा बनना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। समाप्त या शायद नहीं।